प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है कि मैं जीवित परमेश्वर का वचन को आपके मध्य में ला सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उनके वचनों को सुने। महान परमेश्वर यह चाहते हैं जो वचन की बातें वचन में लिखा है उसको हर एक व्यक्ति अनुसरे। जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो वह हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को समझे। भाई और बहन और मित्रों, जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, हमारे बच्चे एक आदर्श बने, इसलिए हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। कोई माता पिता ये इच्छा नहीं चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बुरी आदतें या कोई बुरी शिक्षा उसके अंदर आए। हमें मसीह की शिक्षा को ग्रहण करना है और मसीह की शिक्षा के अनुसार चलना है। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़ और कोई पवित्र शास्त्र नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़ और कोई आपको आदर्श और जीवन सुधार की बातें नहीं सिखाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ही है, आपको जीवन का मार्ग बताएगा, आपको जीने का तरीका बताएगा। भाई और बहन और मित्रों, आज परमेश्वर आपको जीने का तरीका बताना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के तरीके से जीना चाहते हो या आप अपने तरीके से जीना चाहते हो? आजकल दुनिया यही है सोचती है, यानी हर एक मनुष्य यही सोचता है, आई वॉन्ट टू बी फ्रीडम। मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से आज़ादी चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता से आज़ादी चाहता हूँ, मैं मनमानी करना चाहता हूँ, मुझे जो जीना है उसी तरह से मैं जीना चाहता हूँ। पर भाई और बहन और मित्रों, यदि हम परमेश्वर से आज़ादी ले लिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। हम उनकी नज़र के सामने हर समय है, हर घड़ी है। माता पिता, भाई बहनें, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, हमारे दुश्मन सब मनुष्य है। हम उनकी नज़र से कहीं छुप सकते हैं, पर हमारे परम पिता परमेश्वर की नज़र से कहीं छुप नहीं सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम उनके एक आदर्श बेटा बेटी बन सके। अब हमें पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:8, फिलिपिस 4:8। यहाँ पर लिखा है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है पहला कि जो जो बातें सत्य है, सत्य से पवित्र शास्त्र बाइबल ही है और उस पे हमें ध्यान लगाना है। और क्या बोलता है, जो जो बातें आदरणीय है,
हमें ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसमें सामने वाला का भी आदर बना रहा है और जो भी हमारा भी आदर बना रहा है और हमारे परमेश्वर पिता का भी आदर बना रहा है। ऐसी बातें हमें बोलना चाहिए, ऐसे काम हमें करना चाहिए जो आदरणीय है। और आगे चल के जो जो बातें उचित है वही शब्द बोलना चाहिए जो उचित है। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को नीचे गिरा के बात करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमें उतना ही बात करना है जो उचित है, ज्यादा नहीं बोलना है। और आगे क्या बोलता है, और जो जो बातें पवित्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कई बार ठट्टा मस्करी होता है, हम दोस्तों के साथ में उठते बैठते हैं, हमारी गंदी मजाकें होती है, गंदी बातें होती है, हम गंदी बातें सुन लेते हैं और गंदी बातें बोल भी देते हैं। और आजकल वो आम बन चुका है। भाई और बहनों मित्रों, एक ही मुख से गाली और आराधना नहीं हो सकती। यदि आप परमेश्वर की व्यक्ति है तो आपके मुख से वही बात निकलना चाहिए जो पवित्र है। और आगे क्या लिखा है, और जो जो बातें सुहावनी है, शोभा देने वाली बातें। और आगे लिखा है, और जो जो बातें मन भावनी है, मन को भाने वाली है। उसका मतलब ये नहीं कि कान को खुजली करने वाला, उसका मतलब आपकी बात ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, सामने वाला का मन खुश हो जाए कि ये भाई से, ये बहन से मैंने बात किया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे मन को भा गया वो मेरे भाई या मेरी बहन। और आगे लिखा है, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बात करें, सद्गुण अच्छे गुण की बात करें, अच्छे गुण के हमारे अंदर होना चाहिए, सद्गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और क्या होता है, प्रशंसा की बातें हो, किसी को भी हम करें तो उसकी तारीफ करें, उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग किसी को नीचे नहीं गिराते पर उसको ऊपर उठाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमने देखा है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है और हमें आदर्श व्यक्ति बनना है। परमेश्वर चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर को अनुसरते हो, यदि आप यीशु मसीह को अनुसरते हो तो ये संदेश आपके लिए है। यदि आप नहीं अनुसरते हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हो और आप अनुसरना चाहते हो, तो भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें और मुझे कांटेक्ट करें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है तो मुझे संपर्क करें, मैं आपको मदद करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मदद करेंगे ताकि आप पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को समझें और एक परिवार में, दोस्तों में, रिश्तों में एक आदर्श व्यक्ति बन सकें। परमेश्वर आपको आदर्श व्यक्ति बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपके वचन को छोड़ और कहीं नहीं हमें आदर्श की बातें मिलती है पिता। हमें मदद करना ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सके पिता और एक आदर्श व्यक्ति बन सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हर सुनने वाले के साथ ना, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहनें हो पिता, हर एक जीवन में आपके वचन काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।